हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ये सेशंस आपके लिए थोड़े बहुत यूजफुल है। अगर कोई सजेशंस या फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करने से पहले हम लास्ट सेशन के वर्ड्स एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट मर्की, सेकंड ट्रांस अटलांटिक, थर्ड इम्पेडिमेंट, फोर्थ क्वारंटीन, फिफ्थ मेंड योर वेज जो एक फ्रेज मतलब एक मुहावरा था। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, सोनू सूद जो कि एक एक्टर है, आजकल न्यूज में बड़े छाए हुए हैं। उन्होंने जो लॉकडाउन में मजदूरों की मदद की है वो वाकई तारीफे काबिल है। एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई है, सोनू सूद प्रोवाइड्स क्विक हेल्प टू बिहार विलेजर्स इन डिस्ट्रेस। इस हेडलाइंस में डिस्ट्रेस शब्द का मतलब और यूसेज देखते हैं दोस्तों। डिस्ट्रेस मतलब होता है एक्सट्रीम एग्जाइटी, सॉरो और पेन। मतलब अत्यधिक पीड़ा या कष्ट भी बोल सकते हैं। इस हेडलाइंस का मतलब है सोनू सूद ने बिहार के गांव वालों को उनकी तकलीफों में तुरंत मदद की। डिस्ट्रेस का मैंने यहाँ पे एक यूसेज भी लिया है। द एनिमल सफर ग्रेट पेन एंड डिस्ट्रेस व्हेन हंटेड, यानी जानवर बहुत पीड़ा से गुजरता है जब वो शिकार होता है। आगे बढ़ते हुए, बरखा दत्त जो कि पहले टेलीविजन न्यूज एंकर थी और अब न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखती है, उनकी ओपिनियन को समझते हैं। वो बोलती है, वॉमिट इंड्यूसिंग कवरेज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ऑन टेलीविजन चैनल्स, trivialization of mental health issues, privacy, personal relations, and now, oh, the brazen misogyny. Ashamed, I was once part of this medium. इसमें इंड्यूसिंग, ट्रिवियलाइजेशन, ब्रेजन, मिजोजिनी जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो चलिए इन शब्दों का मतलब समझते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट और गिव राइज टू, मतलब कुछ काम करने के लिए मनाना या उकसाना या राजी कराना। इसका यूसेज मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इस मतलब का इसका मतलब अच्छे से समझे। Salt can induce high blood pressure in some people, यानी नमक कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या को उकसा सकता है। तो हम अभी ट्रिवियलाइज का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रिवियलाइज, मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और कॉम्प्लेक्स देन इट रियली इज, मतलब किसी की इंपॉर्टेंस को कम कराना। इसका एक यूसेज है, I don't want to trivialize the problem of India-China issue, but I do think there are more important matters to discuss like medical facility in our country. इसका हिंदी में कुछ इस प्रकार मतलब होता है, यानी मुझे इंडिया चाइना के इशू को कम इम्पोर्टेंट नहीं दिखाना है, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जो ज्यादा जरूरत है डिस्कस करने के लिए, जैसे हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटी। अब आगे, ब्रेजन, इसका मतलब होता है बोल्ड एंड विदाउट शेम, यानी बेशरम या निर्लज। यूसेज, द ब्रेजन मैन लाफ्ड लाउडली एट द जज हु पनिश्ड हिम, यानी एक जज ने आदमी को पनिशमेंट दी तो वो आदमी बेशरम की तरह जोर से हंसने लगा। अब आगे, मिजोजिनी, इट मीन्स डिसलाइक और हेट्रेड टूवर्ड्स वुमेन, मतलब औरतों के प्रति घृणा या नफरत। इसका एक यूसेज लिया है मैंने। सम एम्प्लॉयर्स पे लो सैलरीज टू वुमेन देन मेन बिकॉज ऑफ देयर मिजोजिनी, मतलब कुछ कंपनीज औरतों को आदमियों से कम सैलरी देते हैं क्योंकि उन्हें औरतों के प्रति नफरत होती है। तो ये ट्वीट के द्वारा बरखा दत्त जी बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज जैसे न्यूज टेलीविजन चैनल कर रहे हैं उससे उल्टी आने जैसे लगता है। ऐसा कवरेज जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को, किसी की प्राइवेसी को, किसी के पर्सनल रिलेशंस को कोई इंपॉर्टेंस ना दे। और तो और, जैसे न्यूज चैनल्स बेशर्मी से एक औरत के खिलाफ गुस्सा, नफरत या नापसंदी पैदा कर रहे हैं, उन्हें शर्म आती है कि वो कभी ऐसे इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी थी। तो अब चलिए आज एक मुहावरा भी सीखते हैं। ऑन क्लाउड नाइन, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन समवन फील्स वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग ग्रेट दैट हैज हैपेंड टू देम, यानी
बहुत खुश होना या किसी की खुशी का ठिकाना नहीं होना। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। शी इज बिन ऑन क्लाउड नाइन सिंस शी गॉट द न्यूज ऑफ हर क्लियरिंग आईएएस एग्जाम। मतलब एक लड़की ने उसकी आईएएस एग्जाम क्लियर की तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है। द इंडियन टीम वॉज ऑन क्लाउड नाइन वेन दे वन द वर्ल्ड कप। यानी जब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। तो चलिए हम अपना सेशन यही एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले एज यूजुअल हम आज के वर्ड्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने सीखा डिस्ट्रेस, फिर सेकंड इंड्यूस, थर्ड ट्रिवियलाइज, फोर्थ ब्रेजन, फिफ्थ मिजोजिनी एंड ऑन क्लाउड नाइन, जो एक फ्रेज एक मुहावरा था। मैं जानती हूँ दोस्तों कुछ वर्ड्स आपको काफी डिफिकल्ट लगते होंगे, पर अगर हमें हमारी इंग्लिश भी सुधारनी है या वोकेबलरी अच्छी करनी है तो ये सारे वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। और जब तक हम ऐसे वर्ड से परिचित नहीं होंगे ना, तब तक हम ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए और रिवाइज करते रहिए। तब तक बाय।